फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश विशेष में जिसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत जिनमें हम प्राचीन और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडे भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, मांडे जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं जिसमें कि आपका आलमगीरपुर है, जो कि आलमगीरपुर कहाँ है, तो आलमगीरपुर जो है मेरठ में है। ठीक है। और कुछ ऐसे स्थल जैसे एक आपसे पूछ लेता है हुलास। हुलास कहाँ पर है, तो हुलास सहारनपुर ज़िले में है। और कभी कभी पूछ लेता है बड़ा गांव कहाँ पर है, तो बड़ा गांव जो है ये बागपत ज़िले में है, बागपत ज़िले में है। वही मानपुरा पूछ लेता है कि मानपुरा कहाँ पर है, तो मानपुरा बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है। और एक पूछ लेता है कैराना, कैराना कहाँ पर है, तो कैराना जो है ये शामली में है। और जो अभी जो प्रश्न पूछा गया है कि मांडी गांव कहाँ पर है, तो ये आपका मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है। आगे हैं कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो इस प्रश्न का बताइए फ्रेंड्स उत्तर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका उत्तर है आपका 1833। इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम जो 16 महाजनपद हैं उन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद जो हैं वो किस प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। यानी जो 16 महाजनपद था जिसकी जानकारी हमें, इस 16 महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिनमें इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद हैं जो कि कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ स्थान दिया है और दूसरी तरफ वर्ष। ठीक है। यानी ये एक प्रश्न है किससे संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से। ठीक है। कहाँ पर संपन्न हुआ, तो मेरठ। सबसे पहले बनारस से शुरुआत करते हैं। बनारस में हुआ था 1905 में, और लखनऊ में 1916 में हुआ था, और कानपुर में 1925 में, और मेरठ में 1946 में। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, 1797। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो ये बी विकल्प सही है, इक्ष्वाकु। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमी जो अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो दोनों हैं, एक तो सी, एक डी, यानी मार्ग निर्माण और राजस्व प्रबंधन।
अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी 21 प्रकार की सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल जो सभ्यता थी वो कृषक सभ्यता थी। और ऋग वैदिक समाज एक चारागाह सभ्यता टाइप थी। और मध्यकाल जो है एक जमींदारी, ठीक है। इसे आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ पर निकले थे? तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रतापगढ़ जिले में दमदमा से, जहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले थे। आगे है कि किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था? तो बुद्ध जो है ये कनिष्क के समय, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो वो हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो था? तो वो हैं आपके सी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। पुष्यमित्र शंभु द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी हमें किस लेख से मिलती है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अयोध्या लेख से। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज ले आया। सी विकल्प सही है। आगे है, निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ऐसे 3 वंश थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष जिनके बीच में हुआ था, वो है आपका प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो जो नहीं है वो है चोल, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का जो वास्तविक मुस्लिम शासक प्रथम था वो है इल्तुतमिश, जिसने अपनी राजधानी नई दिल्ली को बनाया था। उच्च पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से। बेलन किसकी सहायक नदी है? तो बेलन टोंस की सहायक नदी है। और टोंस किसकी सहायक नदी है? टोंस गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। आगे है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी इल्तुतमिश। आगे हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी बलबन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए बलबन। आगे हैं, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा का जो बसाया था वो है सिकंदर लोदी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो ये बात रामानंद ने की थी। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो कब किया गया था, किस युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और उसी समय प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। आगे हैं, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो एक मनसबदारी व्यवस्था थी। आगे की अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये निम्नलिखित पर आधारित थी। एक तो राजनीतिक उदारता व धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी से सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो उपरोक्त सभी सही हैं इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी हॉकिंस को। आगे हैं कि निम्न में से
कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली, जो कि इलाहाबाद से ये नेतृत्व कर रहे थे। आगे, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल थी। ठीक है। आगे, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1866। आगे ना प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो ये हो गया आपका कानपुर में। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर क्या है? सी इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी लखनऊ में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो ये निम्नलिखित में से देखिए, एक तो गुजरात में होगा लोथल और कालीबंगा, तो ये दोनों तो नहीं हैं। यदि आप दो को एलिमिनेट कर देते हैं तो भी आपको उत्तर मिल जाता है। 3 और 4 सही है। आलमगीर जो है मेरठ में, और हुलास कहाँ पर है? तो ये है आपका सहारनपुर ज़िले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो ये इस प्रकार जो सही उत्तर है कि ब्रिटिश की साम्राज्य नीति। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। फिर 1857 की जो स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये वाराणसी में मणिकर्णिका घाट इन्हीं के नाम पर है, इनका बचपन का नाम था। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता किसे माना जाता है? ये खान बहादुर को। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? तो वही था जो घोड़े के पीछे पीछे दौड़ रहा था, वो यूरोज था। अगला प्रश्न है कि 1857 की संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी तात्या टोपे। और 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वही तात्या टोपे का नाम था। अगला प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो इनमें भाग लेने वाले बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से और मौलवी अहमदुल्ला थे। उधम सिंह इसमें नहीं है। ठीक है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की प्रतिष्ठा बनाए रखी, मतलब ये न तो विरोध किया और न तो सहयोग किया। अगला प्रश्न है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, इसके पीछे निम्न कारण है कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, और प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे संजित तथा संगठित थे। इसके पीछे का क्या कारण था? तो इसमें सभी विकल्प में सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी एस.एन. सेन। फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूँगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके जो कि अभी तक के 2021 तक के जो भी प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेष प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं, वे सभी प्रश्नों को हमने देखा। इसे आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन का उत्तर याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।